हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ सुप्रिया गौड़ है जिन्होंने क्लैट 24 एग्जामिनेशन के लिए अपीयर किया था और उन्हें फर्स्ट ही लिस्ट में एनएलयू नागपुर से कॉल आ चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस सुप्रिया। सुप्रिया BEd की डोंबिवली ब्रांच की स्टूडेंट रह चुकी है। एंड सुप्रिया, क्या इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले आप अपने बारे में कुछ बता सकते हो और अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में? यस मैम, माय नेम इज सुप्रिया ऋषि कुमार गौड़ और मैं 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड एंड recently I cracked CLAT and I got 691 rank. ओके सुप्रिया, व्हाट मोटिवेटेड यू कि आपको लॉ एज अ करियर जो है सिलेक्ट करना है, ये पर्टिकुलर फील्ड में आपने कब आने का डिसीजन लिया? और इस एंट्रेंस एग्जाम, इस फील्ड में आने के लिए, लॉ में आने के लिए बहुत एंट्रेंस एग्जाम्स होती है। सो व्हाई पर्टिकुलरली यू चोज टू अपीयर फॉर क्लैट एग्जामिनेशन? मैम, मोटिवेशन तो आई हैव इंटरेस्ट इन लॉ और मेरे लिए मतलब मुझे यूपीएससी भी करना है इन फ्यूचर, तो उसके लिए क्लैट मतलब लॉ एक बैकग्राउंड ही बहुत ज्यादा जैसे सपोर्टिंग हो जाता है। इसमें पॉलिटिकल और लॉ कवर हो जाता है एंड खुद में कॉन्फिडेंस आता है लॉ फील्ड में, मतलब लॉ पढ़ के। तो आई चूज लॉ। और क्लैट नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, तो आई प्रिफर दैट। थोड़ा टफेस्ट है। ओके। एंड सुप्रिया, ये एग्जामिनेशन जो है, इट इज नॉट लाइक कि आप 1 या 2 महीनों की पढ़ाई में कंप्लीटली एक ऐसा स्कोर लेके आए कि जिससे आपको हमारे देश की टॉप एनएलयूज में एडमिशन मिल जाए। तो उसके लिए आपको एक जो है प्रॉपर प्रेपरेशन करनी पड़ती है, स्टडी टेक्निक्स होती है। तो आपने अपनी पढ़ाई कैसे करी? क्या आपका कोई स्पेसिफिक कैसा स्टडी रूटीन हुआ करता था या कोई टेक्निक जो आप फॉलो करते थे और आपके लिए काम की आई? Ma'am, for this, I will thank to all BEducare team and staff. BEducare क्लासेस और उधर के सब टीचर्स इतने सपोर्टिंग है, हर मूवमेंट में मोटिवेशन देना और फिर मतलब हर चीज में उन्होंने सपोर्ट किया और अभी भी कर रहे हैं। सो आई आई थैंक टू BEducare टीम फॉर दिस एंड थैंक्स टू यू मैम। पूरा जीके करंट अफेयर्स आपने मेरा संभाला। गुड और गुड। मैम, ये जो क्या मैं मतलब वहां से बहुत कुछ सीखने मिला मुझे। जैसे कि सब टीचर्स थे, खुशबंत सर, प्रकाश सर, उन्होंने बहुत हेल्प किया। आपने खुद आप हमेशा मतलब मोटिवेशन देते रहते थे जब ऐसा लगता था कि हाँ नहीं हो पाएगा, या फिर जहाँ कमी पड़ जाती थी आप समझाते थे। सब टीचर्स बहुत अच्छे हैं वहाँ के, फैकल्टी। थैंक यू सुप्रिया। आई जस्ट वांट टू नो कि ये पढ़ाई जो है, बिकॉज आप अपना बोर्ड एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे आपने बोला, तो आपने अपना टाइम कैसे मैनेज किया इफेक्टिवली? बिकॉज बोर्ड एग्जाम भी बहुत प्रिपरेशन आपको लगती है और क्लैट के लिए भी लगती है। तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते थे? आप दिन में कितना घंटा पढ़ाई करते थे? और क्लैट स्पेसिफिक जो है, आप कैसे पढ़ाई किया करते थे? मैम, क्लैट स्पेसिफिक लास्ट का जो 2 मंथ का मूवमेंट था, वो थोड़ा सा मैंने क्लैट पे ज्यादा फोकस किया, बोर्ड को साइड में रख के। बोर्ड का तो है ही इम्पोर्टेंट, बट क्लैट को एटलीस्ट 6 to 7 hours पर डे दिया। एंड मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा हेल्प किया। मॉक टेस्ट लगाए थे एंड वो जो स्टडी रूटीन था टीचर्स ने अभी बताया था, BEducare की टीम ने, और तो वैसा फॉलो किया था बस। ओके। तो क्या आप डिटेल में बता सकते हो कि कैसे आप पढ़ाई करते थे? मतलब दिन में आपका स्केड्यूल जो है वो कैसे जाता था क्लैट के वक्त? क्लास के टाइम पे मैम 7 to 9 क्लास रहता था मेरा, तो 5 AM उठना पड़ता था बिकॉज ट्रैवलिंग था मेरा। और उसके बाद जब 10 बजे मैं घर पे पहुंचती थी, उसके बाद ब्रेकफास्ट एंड ऑल करके 12 o'clock तक बैठ जाती थी पढ़ने। एंड देन 4 hours स्टडी, फिर ब्रेक, फिर बोर्ड को थोड़ा सा टाइम देना, और फिर उसके बाद मॉक्स लगा। 2 घंटा का जो प्रॉपर एक फुल लेंथ मॉक रहता था। हफ्ते इन वीक आई थिंक सो 3 or 4 मॉक मैंने दिए। ओके,
ग्रेट। एंड कोई आपने अनकन्वेंशनल स्टडी मेथड फॉलो करी, मतलब जो यूजुअली आप नहीं करते, बट कभी होता है ना कोई जुगाड़ निकाल लिया एज ए स्टूडेंट, हम स्टूडेंट्स जो है हमेशा जुगाड़ निकालते हैं, तो क्या आपने अपनी पढ़ाई के लिए जुगाड़ निकाला जो आपके लिए काम आ गया? यस मैम, और क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो वो जो मॉक था मेरा, रीडिंग स्पीड और कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूम नहीं हो पाता था वहाँ। तो उसके लिए मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया एंड देन पैसेज पे गई। तो पहले क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद पैसेज रीड करना, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब इट्स हेल्पफुल फॉर मी। ओके, ग्रेट। एंड बिकॉज ये जर्नी एक बहुत लंबी जर्नी होती है, तो काफी सारे जो है चैलेंजिंग मूवमेंट्स आते हैं इस प्रिपरेशन के वक्त। तो क्या आप कोई ऐसे चैलेंजिंग मूवमेंट्स शेयर कर सकते हो, और आपने वो चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया? कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, बट मैं एग्जाम डे वाला एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मैं गई थी क्लैट का एग्जाम देने एंड फिर उधर मतलब पैनिक भी था और थोड़ा सा नर्वसनेस भी था एंड मेरा क्वेश्चन पेपर गलत आ गया था एंड उसमें मेरा आई थिंक सो 25 मिनट्स वेस्ट हुआ, बिकॉज मैं आधा मतलब एक इंग्लिश का सेशन मैंने सॉल्व कर लिया था। उसके बाद देन आई रियलाइज कि क्वेश्चन पेपर रॉन्ग है एंड फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पेपर लेना, ओएमआर शीट चेंज करना, पूरा नया हो जाता है। रॉन्ग इन द सेंस कोई तो पेज मिसिंग था उसमें? पेज मिसिंग था, यस। वो हम्म, मिडल पेज जो था उसका वो मिसिंग था। तो हम्म, 1.5 घंटा बच गया मेरे पास 2 घंटे की पेपर की जगह। उसके बाद वो पैनिक सिचुएशन में भी फेस करना, तो वो थोड़ा सा टफेस्ट हो गया था। फिर लग रहा था होगा नहीं होगा। उसके बाद फिर मैंने अपना 100% दिया वो एग्जाम में एंड फिर रिजल्ट है आपके सामने। ओके। एंड प्रेपरेशन जर्नी जो है बहुत लंबी होती है, ऑलमोस्ट 1 ईयर और 6 मंथ्स जो है मिनिमम लगते हैं इस प्रेपरेशन के लिए। तो ये जर्नी के वक्त जो है काफी सारा टाइम होता है कि हम इमोशनली जो है क्वेश्चन करते हैं खुद को, या हम काफी बार हिम्मत, कभी कभी बच्चे हार जाते हैं। तो ये डेफिनेटली आपके साथ भी शायद हुआ रहेगा। तो आपने ये चैलेंज जो था वो आपने फेस किया रहेगा, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट पढ़ाई पढ़ाई, बिकॉज इसमें आपके इमोशंस भी इन्वॉल्व है। तो आपने इसे कैसे ओवरकम किया फिर? मैम जैसे जैसे एग्जाम पास आते गया, ऐसा मन में लग रहा था कि कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं होगा शायद। और इमोशनली भी बहुत ज्यादा, कभी कभी तो ऐसा लगता था कि नहीं होगा, छोड़ देना चाहिए। बट दैट टाइम मेरे मेंटर्स ने, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट था मुझे एंड कभी उन्होंने फोर्स नहीं किया। और टीचर्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया इमोशनली। और फिर कहीं ना कहीं मैंने भी टाइम वेस्ट किया है इस जर्नी में। लाइक कोई कुछ चीज पकड़ के बैठ जाना, फिर उस पर बहुत ज्यादा दिन दे देना, बहुत टाइम वेस्ट कर देना, फिर बाद में रियलाइज होता था अरे नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। लाइक अपने पढ़ाई को कंसंट्रेशन, मतलब पहला इसमें रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी। मैम वो तो मुझे लगता है हर स्टूडेंट के साथ होता है, मेरे साथ ही नहीं, जितने एक्सपीरियंस है सबके साथ ही हुआ होगा। करेक्ट। जी मैम। सुप्रिया, कोई ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जो आपको जो है काफी डिफिकल्ट रहे होंगे आपकी प्रेपरेशन के वक्त, बिकॉज इसका पोर्शन बहुत वास्ट होता है प्रेपरेशन करते वक्त। कोई ऐसा एक या कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जो आपके लिए चैलेंजिंग रहे हो, और फिर आपने इन चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स को करने के लिए क्या जो है स्टेप्स लिए अपनी एंड से? मैम इसमें करंट अफेयर्स एंड जीके, करंट अफेयर्स डेली आते हैं और 2023 में तो बहुत ही ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे आ रहे थे। तो तब कंफ्यूजन था कि हम क्या करें। एग्जाम में हर चीज इंपॉर्टेंट लग रहा था और हर चीज कवर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो वो एक सब्जेक्ट था जिधर मुझे टफनेस लगा। बट फिर वो मतलब कवर होते गया मैम। लाइक बी एजुकेयर के, आप जैसे आप करंट अफेयर्स लेते थे तो आपका जो पीडीएफ, पीपीटी एंड वीडियोस भी आप डालते थे, वो काफी हेल्प हुआ उसमें। वो स्टिक, उस पर स्टिक रहना। और उसके बाद करंट अफेयर्स के मैंने नोट्स बनाए थे प्रॉपर,
एक एक जैसे इसराइल पैलेस्टाइन का वॉर एंड ऑल, जितने भी थे G20 बड़े बड़े जो अपने कंट्री में हुए थे, और इंटरनेशनल भी उसके नोट्स बनाए, तो वो ओके। लास्ट मोमेंट पे रिविजन करने में हेल्प हुआ। ओके, ग्रेट। एंड अपने रिसोर्सेस जो है, स्टडी रिसोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज पोर्शन इतना वास्ट है। तो एप्ट स्टडी मटेरियल यूज करना इंपॉर्टेंट है। तो काफी बार होता है कि बच्चे टेक्स्ट बुक्स रेफर करते हैं, कभी कभी जो है ग्रुप्स जो है ग्रुप स्टडी भी करते हैं, बिकॉज कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे डिस्कशंस बहुत हेल्प करते हैं। तो आपने कौन से रिसोर्सेस जो है यूज किए फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन? मैम रिसोर्सेस तो मुझे क्लासेस से प्रोवाइड था, बस उतना ही किया मैंने। और यूट्यूब पे लेक्चर्स देखा है मैंने, दो चार बस, मतलब दो चार चैनल्स के। और ग्रुप डिस्कशन, हाँ, हमारे मतलब फ्रेंड्स के साथ हमारा होता था लीगल, मतलब लीगल में आपको जैसे आप समझ सकते हो उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स है, और भी जितने लीगल के टॉपिक्स है, उसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करके फिर उसमें हम लोग लाइक हेल्प होता था वो उसमें, ग्रुप डिस्कशन में फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके फिर आइडिया पता चलता था। ओके। एंड इस एंट्रेंस एग्जाम में रिविजन इज द की टू सक्सेस। रिविजन एंड प्रैक्टिस, ये दोनों ही चीजें आपको एक बेहतर स्कोर दिलवा सकती है। तो आप रिविजन जो है कैसे किया करते थे, एंड हाउ ऑफन डिड यू रिवाइज फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल? मैम जैसे मैं रिवीजन में क्लासेस में जो करके आती थी उसका वीक, रेगुलर तो नहीं बोलूंगी, बट वीक में एक बार रिवाइज करती थी। जैसे लीगल का कुछ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, या फिर मैरिज एक्ट हो गया, जो भी है वो उसका रिवाइज रिवाइज करना। फिर करंट अफेयर्स डेली, न्यूज़पेपर इज द की, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ये एडिटोरियल्स उसका पढ़ा है डेली, वो भी काफी हेल्प हुआ, उससे रीडिंग स्पीड इम्प्रूव हुआ, लाइक वोकैब बढ़ा। तो हाँ। ओके। और स्टडी मटेरियल में मॉक टेस्ट दिया। तो ये मॉक टेस्ट जो है, बिकॉज एज वी ऑल नो कि एग्जामिनेशन बहुत ही ज्यादा लेंदी होता है, आपको 120 क्वेश्चन 120 मिनट में सॉल्व करने हैं। बट क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, आरसी होता है उसमें पढ़ना 450 वर्ड्स का। तो मॉक टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपकी क्लैट की जर्नी में मॉक टेस्ट आप कैसे प्रैक्टिस करते थे, और कैसे मॉक टेस्ट आपकी जर्नी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए? मैम जैसे वीक में मैं 4 फुल लेंथ मॉक देती थी। लास्ट का जब जर्नी आया, लास्ट की 2 मंथ्स में, वीक में 2 और 3 मंथ्स में, वीक में 2 और 3 मॉक टेस्ट फुल लेंथ, और जो सेक्शनल वाइज टेस्ट है वो डेली। और वहां से जैसे रीडिंग स्पीड इम्प्रूव हुआ, और हमको पता चला कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, और एक आइडिया हुआ कि हाँ इस तरीके से आएगा, और ऐसा लॉजिक हमको लगाना है, बिकॉज उसमें लीगल में भी लॉजिक है एंड लॉजिकल रीजनिंग तो है ही। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। एंड मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है मॉक टेस्ट एनालिसिस करना, ताकि आपको पता चले कि आपके कौन से वीक एरियाज है, और फिर आप उन पे काम कर पाए, और कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, ताकि आपको इफेक्टिवली जो है चीजें करनी है। बिकॉज हो सकता है कि राइट तो जा रहा है आंसर, बट हमने बहुत टाइम इन्वेस्ट कर दिया। तो आप मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करते थे, और ये मॉक टेस्ट एनालिसिस आपके लिए कैसे हेल्प किया? मैम इसमें मैं बहुत ज्यादा, मतलब मॉक टेस्ट देने से ज्यादा हेल्प किया मॉक टेस्ट का एनालिसिस, बिकॉज मैं मेरा था कि मैं टाइम बहुत कंज्यूम कर देती थी, लाइक एक वर्ड भी मुझे ऐसा नहीं समझ आया तो मैं उसको लेके सोचते रह जाती थी कि इसका है क्या। और फिर देन आई रियलाइज कि उधर टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे बाकी का भी सब्जेक्ट है, और बाकी क्वेश्चंस पे भी जाना है। तो एक बार पैसेज रीड कर लिया, फिर क्वेश्चंस लगाए, पहले क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल देखना, उसके बाद पैसेज रीड करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। फिर उसके बाद जब हम एनालाइज करते थे तो उसमें पता चलता था कि हाँ हमारा वीक पॉइंट ये है, और यहाँ पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, और ये क्वेश्चन मुझसे रॉन्ग हो रहे हैं, तो जो रॉन्ग होते थे उसको समझा वापस, जहाँ टाइम इन्वेस्ट बहुत ज्यादा होता था उसको कम किया, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट
पॉइंट था मेरा जहाँ पे जैसे लीगल हो गया, तो वो और मतलब वो सेम ही लेके चली मैं, लाइक मतलब कॉन्स्टेंट ही रही उसका। ओके, ओके, फाइन। एंड ये जर्नी में काफी बार होता है कि हम जो है थोड़े डर जाए, घबरा जाए, इमोशनल टर्मोइल होता है जहाँ पे हम काफी बार खुद को क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो इस चीजों में पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। तो आप ये पॉजिटिव माइंडसेट कैसे मेंटेन कर पा रहे थे? मैम इसमें मेरे मेंटर्स और फैमिली बहुत सेंसिटिव है। काफी टाइम होता था कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेती थी, और फिर ऐसा मुझे खुद लगने लगता था कि शायद नहीं क्लियर होगा एग्जाम, इतने स्टूडेंट्स हैं एंड सीट इतने कम है। प्रिपरेशन, कभी कभी मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ गए, स्टार्टिंग में तो आते ही थे कम मार्क्स, तो उससे बहुत डिमोटिवेटेड हो जाती थी मैं। तो मेरी फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, दे आर लाइक कि तू कोशिश कर, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिर से करना, लाइक फोर्स नहीं किया। और टीचर्स ने भी हमेशा से सपोर्ट किया है हर हर पॉइंट पे। और हमेशा मतलब इसमें एक है कि बिलीव इन योरसेल्फ, उसके बाद सब करेक्ट, पॉसिबल है। करेक्ट। खुद पे बिलीफ रखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एंड काफी बार होता है कि अगर हम खुद से ही अगर हार मान ले तो शायद हम अपनी फुल कैपेसिटी से जो है अपना 100% नहीं दे पाते। इसीलिए ये एंट्रेंस एग्जाम इतनी लंबी जर्नी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, एक पॉजिटिव माइंडसेट जो है हमें लेके चलना चाहिए। एंड कोई ऐसी चीज जो आपको मोटिवेट हमेशा करती रहती थी चैलेंजिंग टाइम्स के द्वारा, बिकॉज आपके ये सब सपोर्टर्स तो थे, बट कोई ऐसा चीज या कोई पर्सन या समवन जो आपको हमेशा इस चैलेंजिंग टाइम में मोटिवेट करते रहता था? मैम इसके लिए तो मेरा ड्रीम है, लाइक मैंने जो सपने देखे हैं वो मुझे खुद ही पूरे करने पड़ेंगे, बाकी सब सपोर्ट तो करेंगे। तो वो करेक्ट। याद आता था कि हाँ, मुझे खुद को वो पोजीशन पे देखना है, तो मुझे आज मेहनत करना। हम्म। तो जब भी डिमोटिवेटेड लगता था, तो तब या तो सॉन्ग सुन लेती थी, और फिर खुद को याद दिलाती थी कि मैंने क्यों स्टार्ट किया। मैम आपको पीछे ये दिखता होगा, ये भी मैंने लगाया था, रिमेम्बर व्हाई यू स्टार्टेड, एंड दो तीन क्वेट जिससे जिसको मैं जब देखूँ तो मोटिवेट, बिकॉज मैं यहीं पढ़ती थी, तो जहाँ मैं पढ़ती हूँ वहां पे थोड़ा पॉजिटिव माहौल लेके चलती हूँ। ओके, बस। ग्रेट। ओके। आप कोई एडवाइस देना चाहोगे फ्यूचर लॉ एस्पिरेंट्स को जो क्लैट एग्जामिनेशन देने वाले हैं, कि कैसे जो है वो भी सक्सेस जो है पा सकते हैं? बिल्कुल सब पा सकते हैं मैम, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पे काम करो, खुद के मेहनत पे काम करो, और बस कांस्टेंट रहो, डिसिप्लिन, कॉन्स्टेंसी इज अ की। आप रेगुलर 1 घंटा 2 घंटा भी पढ़ो, बट वो रेगुलर रहना वो ज्यादा मैटर करता है। तो करेक्ट। सब कर सकते हैं, मैंने किया तो सब कर सकते हैं। और मैं खुद भी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट तो हूँ नहीं, एवरेज स्टूडेंट ही हूँ, बट ये था कि मैंने हार नहीं मानी, मैं की, तो सभी कर सकते हैं, लाइक। ओके, ग्रेट। सुप्रिया, कोई एक ऐसी चीज जो शायद अगर आपको पहले पता होती प्रेपरेशन स्टार्ट करने से पहले, या कोई एक ऐसी चीज जो आपको रियलाइजेशन बाद में हुआ और फिर आपको लगा काश ये चीज मैंने पहले कर ली होती या पहले मुझे पता होती तो बहुत हेल्प करती? लाइक मैम इसमें तो मैं मुझे ऐसा नहीं याद आ रहा, लाइक मेरी जर्नी ठीक थी, और मुझे जहाँ प्रॉब्लम था, क्लासेस के टीचर्स ने मुझे हर हर एक स्टेप पे संभाला है। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता था, मैं बता देती थी, दे ऑलवेज गाइड मी। और बी एजुकेट आई थिंक सो एक ऐसा क्लासेस है जो स्टूडेंट्स को, मैं वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम बैठ के पढ़ती भी थी, एंड फिर भी टीचर्स ने मतलब मुझे डाउट जो था वो क्लियर किया, लाइक ऐसा नहीं कि 2 घंटे क्लासेस है तो 2 घंटे में खत्म करना है। मैं 11-12 बजे तक भी मैंने पढ़ा है वहां पे अकेले बैठ के। तो हर स्टेप में टीचर्स ने गाइड किया है कि यहाँ मुझसे जहाँ गलती होती थी मॉक में भी या फिर पढ़ाई में भी, तो टीचर्स ने मुझे खुद से पर्सनली गाइडेंस दिया है वहां पे कि ऐसा नहीं, आपको ऐसा करना है, और आप यहाँ गलत हो, ऐसा मतलब हर चीज में सपोर्ट किया। एंड थैंक यू
to you and all the educators. It is our शायद job. ये It is क्लास our job. में नहीं चल पाती। ओके। सुप्रिया, आप कोई जो है कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेबल या कोई ऐसी चीज हो गई जहाँ पे ये बहुत मेमोरेबल रही हो आपके लिए। स्पेसिफिकली आपने एग्जाम के वक्त आपका एक चैलेंज शेयर किया, बट इस पूरी जर्नी में कोई एक अनएक्सपेक्टेड चीज या कोई मेमोरेबल चीज जो आपके साथ हुई हो, जो आपके साथ हमेशा आपको याद रहेगी। मैम मेरे वहाँ के जो फ्रेंड्स हैं क्लासेस के, वो दे आर लाइक प्रेशियस फॉर मी, बहुत ज्यादा सपोर्टिंग है। एंड मतलब हर चीज मेरे लिए स्पेशल है, मतलब एक एक मूवमेंट। बट ऐसा कुछ मुझे याद तो नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी मैम, बट ऐसा आई ओके। डोंट रिमेम्बर दैट। ओके। ओके। एंड एग्जामिनेशन फाइनली जब इतनी मेहनत के साथ आपने खत्म करी, तो आपको कैसा लगा फाइनली एग्जाम खत्म होने के बाद, और फिर आपने ये पोस्ट एग्जाम पीरियड, मतलब एग्जाम खत्म होने के बाद और रिजल्ट आने तक का पीरियड आपने कैसे हैंडल किया। मैम एग्जाम खत्म होने के बाद तो बहुत डर था, शायद लग रहा था कि नहीं भी हो सकता है, बिकॉज इतना एक्सपीरियंस है, हम नहीं 100% बोल सकते कि हमारा होगा। तो वो एक थोड़ा सा नर्वस सिचुएशन था। और रिजल्ट वाले दिन मेरी पूरी फैमिली का ध्यान मुझ पे ही था, और रिजल्ट पोस्टपोन भी हो गया था इसका। तो सब एकदम बेसब्री से वेट कर रहे थे क्या होगा, मुझे मोटिवेट भी कर रहे थे कहीं ना कहीं, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। और फिर मेरी मेरी पूरी फैमिली ग्रुप कॉल पे ज्वाइन थी, एंड तब मैंने रिजल्ट देखा और फिर क्लियर हो गया था। उसके बाद जब कॉलेज अलॉट हुआ तब तो पूरी फैमिली खुश थी, फैमिली भी खुश थी, टीचर्स भी खुश थे, मैं खुद भी बहुत खुश थी, और बहुत अच्छा लग रहा था उसके बाद। ओके। फिर एक ग्रेट। ड्रीम की तरफ मेरा पहला स्टेप हो गया। अभी जस्ट 12th के बाद फिर वो कॉलेज जो भी अलॉट होगा वहां जाना है, वहां नई जर्नी स्टार्ट होगी, नया एक्सपीरियंस होगा। थ्रू आउट द जर्नी, लाइक थ्रू आउट द जर्नी मैंने बहुत कुछ सीखा है। लाइक खुद पे बिलीव करना इज द की। राइटली सेड, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इस जर्नी में। एंड सुप्रिया, अब आपके फ्यूचर एकेडमिक या करियर प्लान्स जो है क्या है। मैम आफ्टर BA LLB आई विल डू UPSC। ओके, फाइन। एंड कोई और मैं स्पेसिफिक गोल आपका या एस्पिरेशंस फॉर द अपकमिंग इयर्स। मैम आई वांट टू बी एन IAS ऑफिसर। और फिर कोई कोई मुझे बोलते कि फिर अगर तुमको UPSC करना था तो लॉ क्यों किया। मैम एज बी एन सिविल सर्वेंट हमको लॉ पता रहना चाहिए। अगर मैं बन भी गई तो मुझे लॉ भी पता रहना चाहिए, और लॉ एक ऐसा पढ़ाई है जो खुद को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। तो DLLB फ्रॉम NLU इज बेस्ट थिंग आई वुड से फॉर मी। ओके। ओके, सो वहाँ ग्रेट। एक अभी नया यस यस सुप्रिया, कंटिन्यू। मैम वहाँ नया एक्सपीरियंस होगा, वहाँ के जो प्रोफेसर है वो हाईली क्वालिफाइड होंगे, जजेस रिटायर्ड जजेस भी पढ़ाते हैं वहाँ, सीनियर एडवोकेट्स भी हैं, तो उधर से जो एक्सपीरियंस सीखने मिलेगा वो तो लाइक बेस्ट है। उनका करेक्ट। जो थिंकिंग है, माइंडसेट, वहाँ पे नए लोग, तो इसलिए करेक्ट। तो आपको एनएलयू नागपुर से जो है ऑलरेडी कॉल आ चुका है फॉर टेकिंग द एडमिशन। नाउ लेट अस होप फॉर द बेस्ट, एंड बी टुगेदर फैमिली विशेस यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर वेरी ब्राइट career ahead. थैंक यू मैम। You're welcome. God bless थैंक you. यू सो मच।